हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग की लाइव क्लास नहीं होने वाली है। आज हम लेकर के आए 25 क्वेश्चन जो कि पहले के तरीके ही आपके हैं। ठीक है, इसको हम प्रॉपरली समझेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर उनको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में या स्पेन में? पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो जिसका जन्म 1881 में स्पेन में हुआ। ठीक है, और 1973 में इनकी निधन हो गया। 1881 1973 में। उसके अलावा इसको घनवाद का जनक भी बोलते हैं। घनवाद का जनक। घनवाद का टाइम पीरियड क्या है? 1907 से लेकर के 25 तक। ठीक है, ओके। अच्छा, इनके जो 1881 इनका जो जन्म है उसी से आप याद कर सकते हो। जस्ट एक साल बाद ब्रॉक का जन्म हुआ था। पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक, इन दोनों को याद किया जाता है घनवाद के लिए। ठीक है, तो जॉर्ज ब्रॉक का जो जन्म हुआ एक साल बाद 1882 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल चंडे, प्रभाकर बर्वे, जहांगीर शाबावाला या तैयब मेहता? तो यहाँ पे जो तंत्र कलाकार हैं आपके वो प्रभाकर वर्वे साहब हैं। ठीक है, जबकि मुकुल चंडे एक बंगाल शैली के कलाकार हैं, बंगाल शैली के, और इन्होंने एचिंग विधा को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। एचिंग प्रिंट मेकिंग की विधा है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1895 में। ठीक है, निधन 1989। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जबकि आप नेक्स्ट आर्टिस्ट को देख लेते हैं, जो ऑप्शन है जहांगीर शाबावाला। ठीक है, जहांगीर शाबावाला का जन्म हुआ 1922 में। ठीक है, इसको कई जगह से कनेक्ट कर सकते हो। एस एच रजा के जन्म से, होशंगाबाद की खोज से, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। ठीक है, इस तरीके से आदिम देवी वाला के जन्म से। और ये घनवाद के बहुत प्रख्यात कलाकार हैं। घनवाद के प्रख्यात कलाकार हैं। ठीक है, इनकी जो एक कृति है कुमारी मैरी, कुमारी मैरी और पवित्र आत्मा, काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं तैयब मेहता पर। तैयब मेहता जिनका जन्म 1925 में हुआ। ठीक है, 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात में जन्मे। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं, काली है, महिषासुर मर्दिनी है। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी है। ठीक है, जेस्चर है, जेस्चर है। उसके अलावा सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीक है। ठीक है, जबकि केवल सेलिब्रेशन सतीश गुजराल की आ जाएगी। केवल सेलिब्रेशन सतीश गुजराल की हो जाएगी, सतीश गुजराल। और सेलिब्रेशन ट्रिप्टीक और शांति निकेतन ट्रिप्टीक, ये दोनों हो जाएंगी तैयब मेहता की। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी। अमृता शेरगिल को, एफ.एन. सुजा को, भूपेन खक्कर को और एस.एस. रजा को। तो कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी, वो मिली थी आपको भूपेन खक्कर साहब से। भूपेन खक्कर जिनका जन्म 1934 में हुआ।
ठीक है। 1934 में ये जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जन्मे थे और 2003 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इनको जो भारत का इनकी जो तुलना की जाती थी डेविड हॉकनी से की जाती थी। डेविड हॉकनी से भूपेन्द्र खक्कर की जो तुलना थी वो डेविड हॉकनी से की जाती थी। इनके चित्र वगैरह हैं, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, मतलब तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ठीक है। इसके अलावा जनता वॉच रिपेयरिंग, जस्ट अ सेकेंड, जनता वॉच रिपेयरिंग। ठीक है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? आपकी यू कांट प्लीज ऑल कह सकते हो, यू कांट प्लीज ऑल। ठीक है, तो ये आपकी कृतियां हो जाती हैं। जबकि FN सुजाक कब जन्म हुआ है? तो 1924 में। ठीक है। निर्वसनाओं के चित्रों के लिए, निर्वसनाओं के चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब न्यूड चित्रों के लिए। उसके अलावा ये पैक ग्रुप के संस्थापक भी रहे हैं, पैक ग्रुप के। ठीक है, पैक ग्रुप के संस्थापक। और और ईसाई विषयों पर भी इन्होंने चित्रण किया है, ईसाई विषयों पर। क्लियर है? आगे चलते हैं। भूपेन खक्कर के बारे में चीज़ें बताई दी। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ। 1913 का वही टाइम है जब अमरनाथ दत्त ने सिंगनपुर की खोज की। ठीक है। और 1913 में जबकि गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला। ठीक है, तभी इनका जन्म हुआ अमृता शेरगिल का 1913 में। 1941 में महज छोटी सी उम्र में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है। विषाद पूर्ण चित्रों के लिए जानी जाती हैं, विषाद वाले भावों के लिए। ठीक है। अजंता के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित रही हैं। इनकी काफ़ी फेमस कृतियां हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, बनाना सेलर। ठीक है, बनाना सेलर हो जाती है। तो ये इनकी काफ़ी फेमस हो। आगे देखते हैं। SS राजा, SS राजा का जन्म 1922 में हुआ। ठीक है। 2016 में निधन हो जाता है। ये काफ़ी फेमस दृश्य चित्रकार थे, दृश्य चित्रकार। ठीक है। इनकी कृतियों में सौराष्ट्र है। ठीक है। सौराष्ट्र के अलावा आपकी कौन हो जाएगी? सेरिग्राफी हो जाएगी। ठीक है। तपोवन, तृष्णा। इसके अलावा आपके बिंदु बीज मंत्र है, राजपुताना है। ठीक है। लातेरे चर्च एट म्यूलान है। तो इस तरीके से कई सारी कृतियाँ हो जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, उनको कंटिन्यू हमको अच्छे से याद करके चलना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो गए। इनमें से काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, नीलिमा शेख, अनुपम सूद, मृणालिनी मुखर्जी। तो ये जो काले सफ़ेद रंग के से ज्यामितीय मूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हो जाएंगी नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी इज़ द राइट आंसर। जबकि मृणालिनी मुखर्जी मैक्रोमा टेक्निक के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। रस्सी के टुकड़ों से या रेशों से ये मूर्तियाँ बनाते थे। अनुपम सूद ये फेमस महिला आर्टिस्ट है। पहले तो अनुपम से जनरली मेल लगता है। महिला आर्टिस्ट है और प्रिंट मेकर है। ठीक है। नीलिमा शेख वाइफ ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख।
चलिए आगे चलते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह, एम्बोस, प्लेट या रिलीफ? तो मैट्रिक्स जो है वो है छपने वाली सतह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, मृगनयनी महल कहाँ है? हैदराबाद में, ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश में या कोटा में? तो मृगनयनी महल के लिए जाना जाता है आपका ग्वालियर, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राजा रानी महल भी, राजा रानी भी आपका ग्वालियर में भी है, ग्वालियर में ही है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर? तो 2.5 दिन के झोपड़े के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका अजमेर। अजमेर इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर रामविलास शर्मा, शैलेंद्रनाथ डे, आदेश श्रीवास्तव या अबुल फजल? ठीक है, तो भारतीय चित्रकला पद्धति जो पुस्तक है वो है आपके शैलेंद्रनाथ डे की। ठीक है, सबको ही पता होगा कि शैलेंद्रनाथ डे साहब ने चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक को लिखा था। उसके अलावा यहाँ पर अबुल फजल का नाम दिया हुआ है, तो अबुल फजल इन्होंने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अयार दानिश के नाम से। ठीक है, अयार दानिश के नाम से। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जबकि आपके जो शैलेंद्रनाथ डे साहब है, इनका जन्म कब हुआ है? 1890 में। 1890 91 दो इनके टाइम बोल दिए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 90 भी है, कहीं कहीं 91 में भी है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। मेघदूत चित्रावली के लिए काफ़ी फेमस है, जो क्या कहते हैं आपके राय कृष्ण दास के आमंत्रण पर इन्होंने मेघदूत की चित्रावली तैयार की थी। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी फेमस हो जाते हैं। और जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, जयपुर कला विद्यालय के। आगे देखते हैं, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुशाणकालीन मूर्ति, हाँ, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुशाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है। तो राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राजकीय संग्रहालय मथुरा या प्रिंस विलियम मुंबई? तो देखो, कुशाणकालीन जो मूर्तियां हैं, ठीक है, उनका सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है मथुरा। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रह मथुरा को ही माना जाता है। तो कैसे ही हो जाएगा? मथुरा इज द राइट आंसर। इवन यहाँ तीनों धर्मों, मतलब ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, तीनों का यहाँ पे संकलन है और बहुत बड़ा संकलन है कुशाणकालीन। ठीक है, आगे चलते हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंटों का बना सर्वप्रथम मंदिर? ठीक है, जलगांव, मालेगांव या भीतरगांव? तो भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर यूपी, काफ़ी फेमस है ईंटों के बने मंदिर के लिए, गुप्तकालीन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीतरगांव का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? टर्नर ने, स्टेला क्रेमरिश ने, नोल्डे ने या क्रिस्टो ने? तो चित्रसूत्र विश्व धर्मोत्तर के जो विश्व धर्मोत्तर से संबंधित है, 35वें से 43 के अंतर्गत आता है, 9 अध्यायों में है। ठीक है, 9 अध्याय में है। और जो चित्रसूत्र है वो नारायण मुनि इसके रचनाकार हैं। ठीक है, नारायण मुनि। चित्रसूत्र का जो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वो किया था स्टेला क्रेमरिश ने, और दूसरी बार किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने किया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है?
चित्रकला, नाटक, मूर्तिकला या चित्रकला, मूर्तिकला। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन है? मार्कंडेय मुनि। ठीक है, और ये गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है तो लगभग 6वीं शताब्दी का हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सभी को। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 28, 22, 32 या 24? 24। तो एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। आगे देखते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? खड़िया मिट्टी, गेरू केरल, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर या काला रंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जानवरों की चर्बी में रंग मिला करके चित्रों में प्रयोग किया जाता था आदि मानव के द्वारा। किस कलाकार को पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखता है? राम कुमार पर, हुसैन पर, जहांगीर साबावाला पर, श्रीनिवासुल पर? देखो, जहांगीर साबावाला तो आपको मैंने बता ही दिया था अभी कि प्रखंड कलाकार माने थे। हुसैन पर भी आपको मिल जाता है। राम कुमार ये पहले दृश्य चित्रकार रहे हैं। ठीक है, दृश्य चित्रकार, लेकिन बाद में इन्होंने आंद्रे ल्योते और फर्नांड लेजर, जो कि फ्रेंच घनवादी चित्रकार हैं, उनसे सीख करके, ठीक है, अमूर्त घनवादी चित्रकारी करने लगे थे। क्या करने लगे थे? अमूर्त घनवादी। तो ये तो तीनों आपके हो गए घनवादी आर्टिस्ट। तो बचे कौन? श्रीनिवासुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवासुल। मानसोल्लास के लेखक कौन है? भवभूति, सोमेश्वर, यशोधर पंडित, कालिदास? तो मानसोल्लास के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपके सोमेश्वर, जिसे मानसोल्लास, जिसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। अभिलाषितार्थ चिंतामणि। ठीक है, और सोमेश्वर इज द राइट आंसर। जबकि यशोधर पंडित की कौन सी हो जाएगी? जयमंगला। कालिदास की तो बहुत सारी हैं, जिसमें से एक काफी फेमस है, ऋतुसंहार। ठीक है, चलते हैं आगे। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए? ताड़पत्र व कपड़ों पर, दीवार पर, शिलाखंड पर, या इनमें से कोई नहीं? वैसे तो बेसिकली जो है ताड़पत्र इज द राइट आंसर, लेकिन जब यहाँ पे हमको बाकी की चीज़ें जो हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी चेक करनी है, तो जब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, तो हमको यही सही करना पड़ेगा। तो जो ताड़पत्र और कपड़ों पर है तो सही हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं। ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। इस प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? भारत दर्शन कहते हैं, वर्तमान भारत कहते हैं, त्रिवार्षिक भारत कहते हैं, भारत अवलोकन कहते हैं। तो इसको कहते हैं त्रिवार्षिक भारत। ठीक है, हर तीसरे वर्ष लगाई जाती है। इसका जब ये पहली बार लगाई गई तो कब लगाई गई? तो 1968 में। ठीक है, 1968 में लगाई गई। इसके लिए 1968 का जो त्रैवार्षिक भारतीय जो त्रिनाले लगती थी, इसको त्रिनाले भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिनाले का जो प्रथम पुरस्कार है वो तैयब मेहता को मिला था। ठीक है, गिरते हुए शरीर, फॉलिंग फिगर के लिए। ठीक है, फॉलिंग फिगर के लिए इनको त्रिनाले का पुरस्कार मिला था, प्रथम त्रिनाले का। ठीक है, आगे चलते हैं।
बौद्ध कला के प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बौद्ध कला के प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका और होशंगाबाद, ये तो प्री हिस्टोरिक के क्षेत्र हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक में तो कोई धर्म का लेना देना था नहीं। अजंता और बाघ, तो अजंता और बाघ हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि एलिफेंटा और वैदेश्वर जो मंदिर है वो चोलकालीन है। ठीक है, शिव जी को समर्पित है, एलिफेंटा भी शैव धर्म को समर्पित है, जबकि अजंता और बाघ बौद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। हाँ, जोगीमारा गुफा में दूसरे पैनल में किसका चित्रण किया गया है? उड़ते हुए पक्षियों का, घूमते हुए पशुओं का, वृक्ष के नीचे बैठे आकृतियों का। तो देखो, पहले में तो कमल सरोवर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे में आपका हो जाएगा पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति वार्तालाप करते हुए। पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति वार्तालाप करते हुए। ठीक है, तो इसमें कुल 7 स्तर पर चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्रमवार से देखा गया है। उसके बाद अगला जो तीसरा है उसमें आपको प्रेमी युगल पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ। फिर चौथे में अनुपातहीन मनुष्य जिसके सिर पर चोंच है। पांचवें पे हो जाता है नृत्यांगना गायकों और वादकों के मध्य बैठी हुई है। ठीक है, छठे पे हो जाता है प्राचीन ढंग के रथ। फिर आ जाता है चैत्य रथों में यूनानी प्रभाव। तो इस तरीके से सात उसमें स्तर में बटा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है ये माना जाता है नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल, ये किसने डिवाइड किया था प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में? एक सेकेंड, प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसी नवपाषाण काल में आपके मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। इवन सभ्य तरीके से रहने लगे। ठीक है, बस्तियों में रहने लगे, कृषि करने लगे, चित्रकारी करने लगे। खोज तो पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे करने लगे थे चित्रकारी। ठीक है, ये किसने डिवाइड किया था? तो लुब्बाक ने किया था, लुब्बाक महोदय ने डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, इन 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। कब किया? तो 1863 जब रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने पल्लावरम से, मद्रास के पल्लावरम से प्रस्तर औजार खोजे। ठीक है, अब ये जो मध्यपाषाण काल है इसको 1867 में कार्लाइल ने खोजा। ठीक है, और नवपाषाण काल का उल्लेख किसने किया? प्राइमरोज। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे। और सिंधु सभ्यता का इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2350 से 1750। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाल स्कूल में धार्मिक चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? राधा कृष्ण के, या बलराम के, या देवी के? तो यहां पे होना चाहिए बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है पाल शैली। कल हमने डिटेल क्लास ली भी थी। ठीक है, और जिसने ना देखी हो तो वो देख सकता है वहां से। तो पाल शैली के बारे में फुल डिटेल में बताया था। बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं लोग। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, या ये सभी? देखो, अगर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं या कोई और ऑप्शन देता तो हम आखेट को क्लियर आउट कर लेते, लेकिन यहाँ ये सभी भी दिया हुआ है तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पशु पक्षी और युद्ध आखेट के अंतर्गत ही आते हैं, तो वो सही हो जाएगा आपका। 24वां क्वेश्चन क्या है? आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो आगरा का ताजमहल जो है मुमताज के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कागज पर, वस्त्र पर, ताड़पत्र पर। तो ताड़पत्र इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो आपके जो 25 क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो गए। तो जिन लोगों को भी क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।